ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज़ में या वुड पैलेट इंडस्ट्रीज़ में डिमांड काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट भी जो बायोफ्यूल है या वाइट फ्यूल है उसका यूज़ के लिए बढ़ावा दे रहा है। आज ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री या वुड पैलेट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रॉ मटेरियल का। कुछ ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज़ एग्रीवेस्ट पे चलती है और कुछ ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज़ सॉडस्ट पे चलती है। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम सॉडस्ट पे चलने वाली इंडस्ट्री का देखें तो उनका पूरे के पूरे साल भर बिजनेस चलता है, इन्वेंट्री बहुत बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है और रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। वहीं पे जो एग्रीवेस्ट पे काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ में सीजनल बिजनेस होता है। साल के 4-5 महीने काम बहुत अच्छा चलता है। उस पीरियड में उनको जो एग्रीवेस्ट मिलता है वो सारा एग्रीवेस्ट एक जगह पे इन्वेंट्री करके रखना पड़ता है और वहीं पे उसी से काम आगे चलाना पड़ता है। यानी हज़ारों टन रॉ मटेरियल उनको स्टॉक में रखना पड़ता है। वो उनका एक ड्रॉबैक है। और वो जो एग्रीवेस्ट है वो पूरे साल भर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो उस वजह से जो एग्रीवेस्ट से वाइट कोल बनाने वाली कंपनियां हैं वो साल में कुछ दिनों तक उनको काम नहीं रहता। बट जो सॉडस्ट पे काम करने वाली कंपनियां हैं या जो वुड चिपिंग पे काम करने वाली कंपनियां हैं जिससे ब्रिकेट बनेंगे या वुड पैलेट बनेंगे, उन कंपनियों को साल भर काम मिलता है। बट उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जहाँ जहाँ आरा मशीनें हैं वहाँ पे वो जो सॉडस्ट स्टोर करते हैं तो वो किसी गड्ढे में स्टोर करते हैं ज़मीन में, तो उसके साथ सॉडस्ट के साथ उनको मिट्टी भी बहुत सारी आ जाती है जिससे ब्रिकेटिंग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है या वुड पैलेट की क्वालिटी ख़राब होती है। अगर आपको ब्रिकेटिंग का काम साल भर चलाना है और सॉडस्ट जैसी क्वालिटी से ब्रिकेट बनाने हैं या वुड पैलेट बनाने हैं तो आपको जो रॉ मटेरियल है वो कंटिन्यू मिलने की आवश्यकता है। और कंटिन्यू रॉ मटेरियल मिलने के लिए आपको रॉ मटेरियल का सोर्स भी मजबूत होना चाहिए। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा जंगल जो है ये हर गांव में, हर शहर में आपको देखने मिलेगा। जैसे ये बबूल के पेड़ है जिसे कीकर भी बोलते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे जो ज़मीन बंजर पड़ी है वैसे ज़मीनों पे ये सारे जो कीकर के या बबूल के पेड़ वगैरह है वो आ जाते हैं। और गवर्नमेंट ने इसको फ्री टू कट बहुत सारे स्टेट्स में परमिशन दी है कि कोई भी इसको काट के इसका एज अ फ्यूल या जो भी काम उनको काम में लेना है वो काम में ले सकता है। या लकड़ी के जो पेपर मिल्स है वो पल्प के लिए यूज़ करती है तो उनके लिए वो बहुत सारे स्टेट में फ्री टू कट है। ये आपको अगर इस टाइप के लकड़ी का यूज़ करना है तो दूसरा जो टेंशन था ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज़ को या बड़ी बड़ी मिलों को, पेपर मिल हो गई या बड़ी बड़ी ऐसी मिलें हैं जिनको जो वुड चिप का उनको इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रम टाइप वुड चिपर मशीन है जो ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है। ये जो मशीन है ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं, गांव-गांव ले जा सकते हैं। और जो गांव-गांव में बंजर ज़मीन है जहाँ पे ये ऐसे आप जो देख रहे हैं बबूल के, कीकड़ के पेड़ जो उगते हैं वो बहुत सारे स्टेट में फ्री टू कट है। यानी उसके लिए आपको अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। हर स्टेट के अलग अलग रूल रहते हैं, आपके स्टेट में क्या रूल है वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बट कॉमनली बहुत सारे स्टेट में ये फ्री टू कट है। तो ये जो बबूल के या जिसे हम कीकर के पेड़ कहते हैं तो वो जो पेड़ है वो पेड़ आप इस मशीन से छोटे छोटे वुड चिप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका एज अ फ्यूल जो ब्रिकेटिंग में या वुड पैलेट में यूज़ होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे पेड़ उगते हैं इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन किसी ब्रिकेटिंग की फैक्ट्री को करना मुश्किल है। लेकिन अगर उसको आप कन्वर्ट वुड चिप में करते हैं तो ये बड़ी आसानी से आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं
इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। और ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड होने की वजह से उसी ट्रैक्टर को आप अटैच करके जगह जगह ले जा सकते हैं और उसी ट्रैक्टर से इसको चला के वुड चिप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये अभी कैसे काम करता है मशीन, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बना है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो मटेरियल है वो बना है जो आप जो ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में बड़े आराम से, और बड़ी डिमांड है इसकी क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा रहता है बबूल के पेड़ का, कीकर के पेड़ का। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा जो मटेरियल है ये ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। तो इस ड्रम चिपर मशीन से आप गांव-गांव में जो बंजर ज़मीन पे कीकर के या जो बबूल जिसे हम बोलते हैं उसके पेड़ है, उसका आप बड़ी आसानी से वुड चिप करके उसको कन्वर्ट आप ब्रिकेटिंग में कर सकते हैं।